अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था यह न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे ए न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल घोषित पहला भारतीय स्मारक कौन सा है? विश्व धरोहर स्थल पहला घोषित जो भारतीय स्मारक है कौन सा है? तो हो जाएगा अजंता एलोरा। ऑप्शन यहाँ पे भी अजंता एलोरा। ध्यान रखिएगा, गुफा जो विश्व विरासत घोषित स्थल है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? सबसे पहली बार जो परमाणु परीक्षण हुआ था ये पोखरण में हुआ था। ऑप्शन ए पोखरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एम सैंड किसका विकल्प है? जो एम सैंड है ये किसका विकल्प है? तो हो जाएगा बालू का विकल्प है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बालू। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बिश्नोई आंदोलन किस वर्ष जुड़ा था? जो बिश्नोई आंदोलन है किस राज्य से जुड़ा था दोस्तों? बिश्नोई आंदोलन ये जुड़ा था राजस्थान से। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा बिश्नोई आंदोलन। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन यहाँ पे सी सियाचिन ग्लेशियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो रेशम उत्पादन होता है भारत में कौन से राज्य में? तो हो जाएगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हॉकी इंडिया की जो स्थापना हुई थी दोस्तों सन 2009 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सन 2009 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? जो ऑपरेशन फ्लड है यह संबंधित है दुग्ध क्रांति से। ऑप्शन यहाँ पे बी दुग्ध क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे ए 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? किसने दोस्तों? तो हो जाएगा डगलस एंगलबर्ट ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी डगलस एंगलबर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? भारत में जो विजय स्तंभ स्थित है कहाँ पर? तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे भी चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ स्थित है भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? दोस्तों किस युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन यहाँ पे सी कलिंग युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज रासो के जो लेखक थे दोस्तों ये हो जाएगा चंद्रबरदाई। ऑप्शन यहाँ पे भी चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में आपातकाल की धारा कौन सी? भारत में जो आपातकाल की धारा है दोस्तों कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन ए भी है, बी भी और सी भी, यानी 352 भी है, 356 भी और 360 भी, यानी तीनों जो है आपातकाल की धारा है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा तत्व नमक बनाने में उपयोग किया जाता है? नमक बनाने में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा सोडियम उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया होता है दोस्तों प्रोटोजुआ के कारण। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो हो जाएगा एथेंस में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी एथेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है टेबल टेनिस में अधिकतम कितने पॉइंट्स होते हैं? जो ज़्यादातर जो टेबल टेनिस में पॉइंट होते हैं कितने पॉइंट्स होते हैं? तो 11 पॉइंट्स होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 11 पॉइंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन कौन सा है? बैडमिंटन का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है कौन सा है? तो हो जाएगा BWF है। ऑप्शन यहाँ पे सी BWF करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन का बैडमिंटन का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी के जो एक टीम में खिलाड़ी होते 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था
1761 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1761 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शासक राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से दोस्तों कौन सा भारतीय शासक जाना जाता है? तो ये जगह पृथ्वीराज चौहान जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी पृथ्वीराज चौहान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? दोस्तों जो हाइड्रोपोनिक्स है ये क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मृदा के बिना पौधे उगाने की वृद्धि है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, मृदा के बिना पौधे उगाने की विधि है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? सार्वभौमिक दाता दोस्तों कौन सा रक्त समूह होता है? तो हो जाएगा ओ नेगेटिव, जो कि सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी अधिकतम कितनी बार सर्व कर सकते हैं? कितनी बार दोस्तों सर्व कर सकते हैं? तो हो जाएगा 2 बार। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल से संबंधित? दोस्तों गोल्डन बूट पुरस्कार या फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्डन बूट पुरस्कार संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है? प्लासी के युद्ध के नाम से भी दोस्तों कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1757 का युद्ध। ध्यान रखिएगा, जो कि प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए 1757 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय शासक को संगीत सम्राट कहा जाता है? संगीत सम्राट दोस्तों किस शासक को कहा जाता है? तो हो जाएगा अकबर को। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगीत सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने भारत को सोने की चिड़िया कहा था? दोस्तों भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा था? यह कहा था अल बरूनी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी अल बरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोने की चिड़िया कहा था भारत को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है कब स्थापित किया गया था? यह किया गया था 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान की कौन सी अनुसूची 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है? कौन सी अनुसूची दोस्तों 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है? तो हो जाएगा भूमि सुधार और कानून जो अनुसूची है 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमि सुधार और कानून। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पारा। ऑप्शन यहाँ पे सी पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? सबसे अधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी है आईपीएल में कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन यहाँ पे ए विराट कोहली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखता है? दोस्तों लिथियम भंडार कौन सा राज्य रखता है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2024 में किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला? दोस्तों 2024 में अर्जुन अवार्ड कौन से खिलाड़ी को मिला है? तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा को मिला। ऑप्शन यहाँ पे ये नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में से जुड़े दोस्तों व्यक्ति को मिला है? किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार मिला है 2024 में? ये जगह संगीत के क्षेत्र में भी मिला है, खेल के क्षेत्र में भी और यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में भी मिला है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्षेत्र में मिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ये स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है 2024 तक? कितने दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।